चलिए ट्रिग्नोमेट्री में आगे हम देखते हैं। हमको क्वेश्चन गिवन है sin टू द पावर 8 थीटा माइनस cos टू द पावर 8 थीटा। हमको प्रूव करना है sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इन द ब्रैकेट 1 माइनस 2 इंटू sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखिए इसको हम किस तरीके से प्रूव करते हैं, आसानी से हो जाएगा, इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं है। देखिए किस तरीके से करेंगे, इसमें आप फॉर्मूला बना के रखिए। देखिए कैसा फॉर्मूला हम बनाएंगे, यहाँ पर ये एलएचएस में लेके चलता हूँ, थोड़ा मैं जल्दी भी कर सकता हूँ, हो जाएगा। आइडेंटिटीज लर्न हो गई होंगी आई थिंक। ठीक है, तो ये हो गया साइन, देखिए ये 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 4 इंटू 2, तो साइन की पावर 4 थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस की पावर 4 थीटा का स्क्वायर। दिस इज बिहेविंग लाइक ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो देखिए ये हो जाएगा मेरे पास ए की जगह कौन आएगा, साइन की पावर 4 थीटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए, ये ए हो गया प्लस ये हो गया, देखिए ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए की जगह क्या आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा माइनस कॉस की पावर 4 थीटा। ठीक है ना। अब देखिए इसमें तो कोई आइडेंटिटी लगती नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं ऐसे ही। ठीक है ना, इसको हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। बट फर्दर इसमें एक आइडेंटिटी लगती है, वही वाली सेम। 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। ठीक है ना, ये हो गया। अब देखिए इसको मैं ऐसे ही छोड़ देता हूँ, ये जगह साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा इंटू यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर से लगेगा, क्या हो जाएगा ए, देखिए ए प्लस बी, ये हो गया क्या ए प्लस बी। ए की जगह कौन आएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू ए माइनस बी, मतलब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा साइन की पावर 4 थीटा प्लस cos टू द पावर 4 थीटा। ये तो 1 हो गया, इसको मैं हटा सकता हूँ। ठीक है ना, देखिए और बचा क्या यहाँ पर मेरे पास, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए यही लाना था, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए 1 जरूर क्या रहा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर भी हो सकता है। इसका मतलब क्या करूं मैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो। समझ में आया फंडा, क्योंकि दिस इज बिहेविंग लाइक, यहाँ ध्यान से देखिए जो बचा हुआ है ये बिहेव कर रहा है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, लेकिन क्या नहीं है, तो ए भी नहीं है, तो जो चीज नहीं उसको ले आइए, तो क्या करेंगे प्लस करेंगे 2ab। ए की जगह क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, बी की जगह क्या आएगा, तो 2ab ऐड कर दीजिए और 2ab सब्ट्रैक्ट। तो देखिए जगह नहीं बच रही है, 2ab ऐड करेंगे, 2ab सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, और ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसे बचा हुआ उसे बचा रहने देते हैं। ठीक है, अब यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला बन रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ से यहाँ तक, देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ पीछे क्या बच गया 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, अब देखिए ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, और 1 का स्क्वायर भी 1, तो 1 माइनस 2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आया, विच इज इक्वल्स टू RHS, क्योंकि RHS में देखिए दिस इंटू दिस लिखा है, मैं क्या लिख सकता हूँ दिस इंटू दिस, इसको आप आगे पीछे कर सकते हैं, इसको करिए, प्रूफ हो गया। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हमको बोला था प्रूव दैट
1 प्लस tan a tan b होल स्क्वायर प्लस tan a माइनस tan b होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a into sec स्क्वायर b। ओके, तो देखिए बहुत सिंपल है। दिस इज बिहेविंग लाइक a एंड दिस इज बिहेविंग लाइक b। ये पूरा कैसा बिहेव कर रहा है? b जैसा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? a प्लस b का होल स्क्वायर। चलिए ये LHS में लेके चल रहा हूँ, मैं इसको दोबारा नहीं नोट करता हूँ, ये नोट कर लीजिएगा। a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। फॉर्मूला याद है आपको? हाँ, क्या होता है? a प्लस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। ठीक है ना? तो ये क्या बन जाएगा हमारा? देखिए 1 प्लस 2 इंटू a इंटू b, मतलब 2 इंटू हाँ 2 इंटू a तो क्या है मेरा 1 और b क्या है मेरा tan a tan b, tan a tan b। a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जब करेंगे तो b की जगह क्या आ जाएगा? tan a tan b का होल स्क्वायर, tan a इंटू tan b का स्क्वायर। फिर तो देखिए a स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b स्क्वायर, यहाँ पे देखिए प्लस a माइनस b का होल स्क्वायर। a जैसा कौन बिहेव करेगा? tan a, और b जैसा कौन बिहेव करेगा? tan b। a माइनस b का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर का मतलब tan स्क्वायर a माइनस 2 इंटू tan a इंटू tan b, 2ab, और क्या बचेगा? प्लस tan b का होल स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर b, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। ओके, अब अगर ध्यान से हम लोग देखें तो 2 इंटू 1 कितना होता है? 2 होता है, और 2 इंटू tan a tan b क्या होगा? 2 tan a tan b। ठीक है ना? उसके बाद ध्यान से देखिए इधर 2 इंटू में हटा सकता हूँ इसको, tan a tan b को मैं क्या लिख सकता हूँ? tan a tan b, और 2 इंटू tan a tan b 2 tan a tan b। ये नेगेटिव का है और ये कैसा है? पॉजिटिव का है, कैंसिल हो जाएगा। ओके, अब देखिए ये वाला जो स्क्वायर है ये इस पे भी लगेगा और इस पे भी, क्योंकि मुझे पता है a इंटू b का स्क्वायर इस पे भी लगता है और इस पे भी a स्क्वायर इंटू b स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b। ओके, 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू tan a tan b था ना, वो माइनस से कैंसिल हो गया। ओके, ये हो जाएगा क्या? tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये tan स्क्वायर a 1 के पास आ सकता है, इसको थोड़ा सा मैं रीअरेंज कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ बताइए? तो मैं इसको रीअरेंज करके 1 प्लस tan स्क्वायर a लिखता हूँ। क्यों? क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या बना देगा? फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। ओके, नाउ ये दोनों को मैं पास लाऊंगा तो क्या होगा? tan स्क्वायर a इंटू tan स्क्वायर b प्लस tan स्क्वायर b। ओके, अब अगर हम लोग ध्यान से देखें, इसको मैंने ब्रैकेट में बंद कर लिया। 1 प्लस tan स्क्वायर a इज प्लस कॉमन क्या आ जाएगा? tan स्क्वायर b। तो देखिए ये आ गया tan स्क्वायर b कॉमन हो गया, ब्रैकेट में क्या बच गया? tan स्क्वायर a प्लस 1। कोई डाउट है बताइए? हाँ, और tan स्क्वायर a प्लस 1 भी कितना होता है? sec स्क्वायर a। तो देखिए नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? sec स्क्वायर a प्लस tan स्क्वायर b, यहाँ से यहाँ तक ये क्या बन गया? sec स्क्वायर a। अब पूरा ऐसे ब्रैकेट लगा दिया, क्या कॉमन आ रहा है? sec स्क्वायर a इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a इन द ब्रैकेट, यहाँ क्या बच गया? 1 प्लस tan स्क्वायर b इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर a इन द ब्रैकेट 1 प्लस tan स्क्वायर b इज व्हाट? sec स्क्वायर b। ठीक है, तो ये हो गया sec स्क्वायर b व्हिच इज इक्वल्स टू RHS। ये ऐसे होगा कॉमन लेने के बाद। ओके, करिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमको प्रूफ करना है tan a प्लस cos a b का होल स्क्वायर
ओके, माइनस इन द ब्रैकेट कॉट बी माइनस सेक ए का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 tan a cot b इन द ब्रैकेट cos sec a plus sec b। देखिए सबसे पहले तो हमको LHS लेते हैं और क्या समझ में आता है बताइए? a plus b का होल स्क्वायर या माइनस b का होल स्क्वायर। यस, a plus b का होल स्क्वायर a minus b का होल स्क्वायर। ठीक है ना, इसको हम ओपन कर देते हैं। a plus b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस 2ab 2 tan a into cos a sec into b cos sec b 2ab प्लस b स्क्वायर मतलब Plus cos cos sec sec स्क्वायर b। ये इस ब्रैकेट का हो गया एक्सपेंशन, फिर माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, इसको किस में रखना है? ब्रैकेट में। a स्क्वायर माइनस 2 into a into sec प्लस b स्क्वायर मीन्स सेक स्क्वायर a, बस इतना ही है। अब यहीं पे ध्यान से देखिए, मैं नहीं कर रहा हूँ, माइनस से मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा, माइनस कॉट स्क्वायर बी प्लस 2 कॉट बी सेक ए माइनस सेक स्क्वायर। कोई डाउट है बताइए? उसके बाद अगर मैं ध्यान से देखूं तो tan स्क्वायर और माइनस का सेक स्क्वायर ए को मैं पास ला सकता हूँ, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए। और अगर मैं ध्यान अंडरलाइन कर लेता हूँ जिसको मैं ले आया हूँ, उसके बाद cosec स्क्वायर बी और cot को मैं पास ला सकता हूँ, तो क्या हो जाएगा? cosec स्क्वायर बी माइनस cot स्क्वायर बी। अब बच क्या गया मेरे पास बताइए? प्लस 2 tan a cosec a प्लस 2 cot b sec सेक ए। कोई डाउट है बताइए? अब ध्यान से देखिए, मैंने पढ़ा हुआ है कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा 1 को मैं लेफ्ट में ले आता हूँ, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 या एक काम करता हूँ, 1 को ना लाके मैं tan स्क्वायर को लेफ्ट में लाता हूँ, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा मेरा कितना होता है? 1। लेकिन मुझे तो यहाँ क्या दिया है? tan स्क्वायर माइनस सेक, तो -1 हो जाएगा, याद है आपको? मल्टीप्लाइंग बाय -1 ऑन बोथ साइड। तो ये वाला जो पार्ट हो गया मेरा वो -1 हो गया, प्लस ये वाला जो पार्ट है, आइए देखते हैं। हमको फॉर्मूला पता है cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर लेफ्ट में आएगा तो इट विल बिकम cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है। cosec स्क्वायर थीटा मैच कर रहा है db, है ना? तो प्लस 1 प्लस 2 into tan a into cosec a प्लस 2 into cot b into sec a। ठीक है ना? अब देखिए 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा। अब प्रॉब्लम हो गई है, देखिए प्रॉब्लम ये हो गई। चलिए एक बात तो समझ में आती है कि भाई 2 कॉमन आ रहा है, निकाल लेता हूँ मैं। 2 कॉमन आ रहा है, फिर भी मेरे पास देखिए ये 2 तो मैंने कॉमन ले लिया और ब्रैकेट में मेरे पास बच गया tan a cosec a प्लस cot b into sec a। कोई डाउट है बताइए? अब देखिए लाना क्या है, थोड़ा उसको भी देख लिया करिए। लाना क्या है मुझे? 2 into tan a cot b। 2 तो मिल गया, tan a cot b नहीं मिल रहा है, ऊपर से ब्रैकेट में भी प्रॉब्लम है। तो मैं क्या करूंगा, जो नहीं मिल रहा है उसको इंट्रोड्यूस कर लो। क्या करें? tan a cot b से मल्टीप्लाई कर दें और tan a cot b से डिवाइड। देखिए जब एडिशन करते हैं तो सब्ट्रैक्शन करते हैं और जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो डिवाइड लगाते हैं। तो हम क्या लिखेंगे? डिवाइडिंग एंड मल्टीप्लाइंग बाय 2 tan a cot b। इधर देखिए, ये मैंने उधर से देखा, चीटिंग करी। क्या मुझे लाना है? tan a into cot b लिया और उससे मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। tan a cot b से क्या कर दिया मैंने? डिवाइड। कोई पूछेगा क्यों किया? देखिए अगर ऐसा मैं कैंसिल कर दूं तो फर्क नहीं पड़ता, उसको वैसे एक्सप्रेशन आ जाएगा, लेकिन इससे मेरा काम बन जाता है शायद। और काम कैसे बन जाता है मेरा? देखिए इसको तो मैं बचा के रखूंगा, ऐसे नहीं छेड़ूंगा मैं न्यूमरेटर वाला। डिनोमिनेटर को मैं कहाँ भेज दूंगा? अंदर। कोई डाउट है बताइए? ये बन जाएगा 2 tan a into cot b। अब थोड़ा सा अगर हम लोग ध्यान दें
तो ये जो tan a cot b जब जाएगा तो इस पे भी लगेगा और उस पे भी लगेगा। देखिए प्लस है, ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को फॉलो करेगा, इस पे भी मल्टीप्लाई होगा और इसमें भी। कहाँ आएगा, न्यूमरेटर की डिनोमिनेटर? डिनोमिनेटर। ये हो जाएगा मेरे पास tan a into cos a, और नीचे आ जाएगा tan a into cot b, प्लस लिखेंगे, ये हो जाएगा cot b into sec a, और डिवाइड में आएगा tan a into cot b, tan a into cot। कोई डाउट है बताइए? क्योंकि अगर मैं वापस कॉमन लाना चाहूँ तो वापस बाहर आ जाएगा, काट देंगे तो वापस पहले जैसा बन जाएगा, बट हमको काटना नहीं। यहाँ देखिए tan a से tan a कैंसिल हो गया, cot b से cot b कैंसिल हो गया। अब उधर देखते जाइए, मुझे बचा के क्या रखना है, cos a। ये देखिए यहाँ पर cos a है, अब देखते हैं क्या करता है। ये हो गया, यहाँ बाहर नहीं छेड़ना मुझे, तो क्या हो जाएगा बाहर मेरे पास 2 tan a into cot b। देखिए cos a को मैं नहीं, चलिए छेड़ता हूँ, मैंने cos a को cos a ही रहने दिया। हाँ, cot b को मैं क्या लिख सकता हूँ, cot b को मैं लिख सकता हूँ cos b by sin b। ध्यान देना, cos b by sin b, करेक्ट है। प्लस देखिए sec a को मैं नहीं छेड़ता हूँ, अपॉन sin a अपॉन cos a, tan a को मैं क्या लिख देता हूँ, sin a by cos। अब देखिए ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है, और ये कहाँ चला जाएगा, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद इसको ले जाते हैं, फिर देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ये नोट कर लिया है, हाँ करिए इसको नोट। नोट कर लिया है, रब कर दो, ये इधर रब कर दो ऊपर का। अब देखिए इसमें थोड़ा सा, जब ये साइन भी ऊपर जाएगा, ओके, तो यहाँ पे हमने शायद कुछ मिस कर दिया है, देखिए लिखने में, ये कॉसेक बी होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। क्वेश्चन में देखिए, यस इट वाज कॉसेक, ये देखिए कॉसेक बी, तो जब ओपन हुआ होगा, गलती हो गई मेरे से, उसको करेक्ट कर लीजिए। ये क्या होना चाहिए, कॉसेक बी। देखो ना, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, जब 2ab करोगे तो कॉसेक बी होना चाहिए ना, तो कॉसेक बी, इसको करेक्ट कर लीजिए, कॉसेक बी। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, कॉसेक बी, जब साइन भी ऊपर जाएगा न्यूमरेटर में, तो क्या बनेगा मेरे पास, देखिए 2 into tan a into cot b, और ब्रैकेट में ये साइन भी ऊपर जाएगा। देखिए साइन b into कॉसेक b कितना होता है भाई, क्यों भाई, 1, याद है आपको, क्योंकि कॉसेक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon साइन, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। cos b याद नहीं है आप लोगों को क्या भाई, रेसिप्रोकल रिलेशन, ये cos से ऊपर जाएगा, और cos a into sec a कितना होता है, 1, क्योंकि sec को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon cos, तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, और डिवाइडेड बाय ये क्या हो गया, sin a, ठीक है ना। तो 2 into tan a into cot b, देखिए मैं यही कर दे रहा हूँ, इस cosec b को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon sin b, sin b से sin b कैंसिल, इस sec a को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 upon cos a, cos a से cos a कैंसिल, तो ये क्या बच गया, 1 upon cos b प्लस 1 upon sin a। इसी के आगे में करता हूँ, इज इक्वल्स टू 2 into tan a into cot b। अब ध्यान से देखिए, 1 upon cos कितना होता है, sec, और एंगल क्या है, b, तो sec b प्लस 1 upon sin cosec a। अब इसको आप आगे पीछे करके लिख सकते हैं, तो क्या आ जाएगा, 2 tan a into cot b cosec a प्लस sec b, which is equals to, ये इस तरीके से होगा, करिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, sin a plus sec a का होल स्क्वायर प्लस cos a प्लस cosec a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 प्लस sec a इनटू cosec a का होल स्क्वायर। अब देखिए, अगर मुझे ये लाना है तो थोड़ा सा पहले चीटिंग कर लें इससे, वरना तो समझ में नहीं आएगा।
तो अगर मुझे ये लाना है का मतलब मुझे क्या लाना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर a इंटू कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 टाइम्स सेक a इंटू, समझ में आया क्यों मैंने किया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू कहाँ पर, दिस इज कॉसेक a ना, कॉसेक स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b, ये पूरा है b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 तो 2 ही हो जाएगा, 2 इंटू a इंटू b। ये अगर किसी तरीके से आ जाए तो हमारा काम बन जाएगा, क्योंकि हम ऐसा जाएंगे और क्या बोल देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए इसके हम क्या करेंगे, LHS लेते हैं सबसे पहले, ठीक है ना, ये LHS हमने लिया हुआ है और इस LHS में सबसे पहले तो एक काम करते हैं, क्या करें, एक्सपैंड कर दें, उसको एक्सपैंड करेंगे तो देखिए a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, ठीक है, करेक्ट है। अब इसमें देखिए यहाँ पर देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर, सॉरी नॉट कॉस, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b, तो दिक्कत है, a की जगह कौन आएगा, कॉस है, और b की जगह क्या आएगा, कॉस है। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो देखिए साइन स्क्वायर a ये रहा और कॉस स्क्वायर a ये रहा, 1 तो मिल गया, तो साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a तो बन गया। उसके बाद देखिए ये स्क्वायर वाले पास पास ले आते हैं, तो सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, ठीक है ना, तो डाउट है बताइए, सेक स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a, और क्या बच रहा है 2 साइन a प्लस 2 इंटू साइन a इंटू सेक a प्लस 2 इंटू कॉस a इंटू कॉस a, ओके। क्या क्या 2 वाले पास पास ले आते हैं, प्लस 2 इंटू साइन ए सेक ए 2 इंटू कॉस ए इंटू कॉस ए, ठीक है ना। अब देखिए ये तो हो गया हमारा क्या 1 प्लस इसमें हम कुछ कर सकते हैं क्या कर सकते हैं इसमें हम, चलिए देखते हैं एक बार करके हम कुछ इसमें चेंज, एक काम करते हैं, मुझे थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि मुझे इसमें ले जाना है, ओके, थोड़ा सा ध्यान से देखें, 1 का स्क्वायर 1 मुझे मिल चुका है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये वाला जो है क्वांटिटी यहाँ पे भी मुझे दिख रहा है, लेकिन मुझे सम से किस में ले जाना है, प्रोडक्ट, और सम से प्रोडक्ट में ले जाना हमने सीखा हुआ है। क्या कर देंगे, सेक स्क्वायर को 1 अपॉन कॉस स्क्वायर कर देंगे, कॉसेक स्क्वायर को 1 अपॉन साइन, एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर 1 बन जाएगा और नीचे कॉस स्क्वायर इनटू साइन स्क्वायर रेसिप्रोकल करेंगे तो प्रोडक्ट में आ जाएगा। बहुत बढ़िया, तो हमको याद आ गया, देखिए इस तरीके से हमने पहले क्वेश्चंस किए हुए, तो इसको रटना नहीं है, थोड़ा सा वहाँ से ऐसा एक्सपैंड करके हम सोचेंगे, ओके। तो देखिए ये मैं तुरंत मुझे दिमाग में आ गया कि भाई सेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूँ, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए को मैं क्या लिख दूंगा, साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू, देखिए साइन ए तो ऐसे ही रहने देते हैं, सेक ए को क्या लिख लेंगे, कॉस ए प्लस 2 इंटू कॉस ए, और कॉसेक ए को क्या लिख लेंगे, साइन, ठीक है ना। अब देखिए 1 प्लस, देखिए इन दोनों में हमारा काम बन जाता है, हम एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर ए इंटू क्या हो जाएगा,
कॉस स्क्वायर है, ऐसे न्यूमेरिकल्स हम पहले कर चुके हैं। ये इधर जाएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस, ये इधर जाएगा तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर। देखिए बना कि नहीं बना, क्योंकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है और 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 अपॉन साइन क्या बना देगा कॉस सेक, और कॉस क्या बना देगा सेक, तो बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसी तरीके से यहाँ मैं पहले तो क्या ले लूँ 2 कॉमन, तो जब मैं 2 कॉमन ले लूंगा तो ये यहाँ से हट जाएगा। अब मैं क्या ले लूंगा एलसीएम साइन ए इंटू कॉस सेक, साइन ए इंटू कॉस सेक, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर है। अब बन जाता है, कोई टेंशन है, अब बन गया तो क्या हो गया 1 प्लस, देखिए साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है 1, तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर है इंटू कॉस स्क्वायर है, जिसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 अपॉन साइन स्क्वायर है इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर है प्लस 2 इंटू साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, कितना होता है 1, जिसको कि क्या लिखूंगा 1 अपॉन साइन ए इंटू 1 अपॉन कॉस। कोई डाउट है बताइए। अब बन जाता है, देखिए 1 प्लस 1 अपॉन साइन स्क्वायर कॉसेक, तो कॉसेक स्क्वायर ए इंटू सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू 1 अपॉन साइन इज व्हाट कॉसेक ए, 1 अपॉन साइन कॉसेक होता है भाई, कॉस नहीं होता है, कॉस तो सेक के साथ होता है, 1 अपॉन कॉस क्या होता है, अभी तक ये नहीं पता चला क्या। तो देखिए 1 को मैं क्या लिख सकता हूँ 1 का स्क्वायर ए स्क्वायर, ओके। यहाँ पे देखिए मैं कर रहा हूँ 1 का स्क्वायर प्लस, इसको क्या लिख दूंगा मैं cosec a into sec a का होल स्क्वायर, दिस इज बिहेविंग लाइक a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1, जबरदस्ती में इसमें लगा सकता हूँ बीच में लाके, और इंटू cosec a इंटू sec a। नाउ दिस बिकम 1 प्लस cosec a इंटू sec a का होल स्क्वायर, व्हिच इज इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है ना, ये हो गया। करिए cot स्क्वायर a, ओके, cot स्क्वायर a इंटू ब्रैकेट में sec a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस साइन a प्लस sec स्क्वायर a इन द ब्रैकेट साइन a माइनस 1 अपॉन 1 प्लस sec a इज इक्वल्स टू कितना लाना है c। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, किस तरीके से इजी है ये, अगर हम लोग ध्यान से देखें इसमें तो देखिए LHS में मुझे दिखता है ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है, और ये मेरा देखिए सेकेंड टर्म है यहाँ से यहाँ तक। इसके डिनोमिनेटर में क्या आता है 1 प्लस सेक, जिसको मैं क्या बोल सकता हूँ सेक a प्लस 1, नहीं बोल सकता 1 प्लस सेक a को मैं क्या बोल सकता हूँ सेक a प्लस लिख सकता हूँ। क्यों मैं ऐसा कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ क्या लिखा हुआ है सेक a माइनस 1, तो जब एलसीएम लूंगा ये इसके पास जाएगा, ये इसके पास तो फॉर्मूला बनना चाहिए, है ना, तो इसको मैं क्या बोल दूंगा सेक a प्लस 1, ये पहला स्टेप। उसके बाद ये साइन a माइनस 1 है, तो ये भी क्या होना चाहिए साइन a प्लस 1, जो कि है 1 प्लस साइन a लिखिए चाहे साइन a प्लस 1 लिखिए, तो ये हो गया साइन a प्लस 1। अब बन जाएगा, देखिए एलसीएम ले लेते हैं इसमें, तो एलसीएम देखिए क्या आ जाएगा, डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा साइन a प्लस 1 इंटू सेक a प्लस 1, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा, तो देखिए कॉट स्क्वायर के तो ऐसे ही रहेगा। देखिए सेक a माइनस 1 इंटू सेक a प्लस 1 क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई होगा ना a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस लगेगा, ये सेक स्क्वायर a ऐसे ही रहेगा, और देखिए साइन a प्लस 1 इंटू साइन a माइनस 1 क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर a माइनस 1। अब अगर हम लोग ध्यान से देखें तो हमारे पास दो आइडेंटिटीज हैं, सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ओके 1 आएगा लेफ्ट में तो इट विल बिकम सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan square theta, ओके, एक ये हो गया, और मेरे पास है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos square theta is equals to 1, ठीक, ध्यान से देखें हम लोग, तो अगर 1 को मैं लेफ्ट में लेके आता हूँ
तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 cos स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह मैं क्या रख सकता हूँ? cos स्क्वायर थीटा। ओके ओके, कुछ यहाँ पर प्रॉब्लम है क्या? हाँ, एक प्रॉब्लम है। देखिए प्रॉब्लम क्या है कि मैं cos स्क्वायर थीटा को जब उधर ले गया था तो कैसा आएगा? वो माइनस आएगा कि नहीं? देखिए ये एक प्रॉब्लम हो गई हमसे कि माइनस का हो जाएगा, उधर जाएगा, तो ठीक है कि नहीं? ठीक है ना? और अगर नहीं मुझे समझ में आता है तो मैं अंदर से माइनस का साइन क्या ले लूंगा? कॉमन। वो तो बहुत फेमस बनेगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। याद है आपको? तो चलिए मैं माइनस ही कॉमन ले लेता हूँ। ठीक, तो ये 1 कैसा हो जाएगा? प्लस का, और साइन स्क्वायर कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। याद है आपको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे बनता था? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? cos स्क्वायर थीटा। ये तो बहुत फेमस है, ये तो बन जाएगा। अब देखिए ये हो गया मेरे पास cot स्क्वायर a इंटू sec स्क्वायर a माइनस 1 इज tan स्क्वायर a। तो मैं इसको क्या लिखूंगा? tan स्क्वायर a माइनस, देखिए sec स्क्वायर a इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज व्हाट? cos स्क्वायर a डिवाइडेड बाय sin a प्लस 1 इंटू sec a प्लस 1। देखिए cot इंटू tan 1 होता है, क्योंकि इस cot स्क्वायर a को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 अपॉन tan स्क्वायर a, और ये जो tan स्क्वायर a है माइनस sec स्क्वायर a को 1 अपॉन cos स्क्वायर a इंटू cos स्क्वायर a होल डिवाइडेड बाय sin स्क्वायर a, नॉट sin स्क्वायर, sin a प्लस 1 इंटू these two gets cancelled, 1 minus 1 upon sin a plus 1 into sec a plus 1। देखिए 1 minus 1 is what? 0 upon something, नीचे कुछ भी हो कितना था? 0, but something upon 0 is not 1। ओके, तो ये आ गया sin a plus 1 into sec a plus 1 is equals to 0, which is equals to चेस। कोई डाउट है बताइए? सिंपल है, कर सकते हैं, करिए।